सो नाउ इरडा लिमिटेड अब देखिए यहाँ पर 179.60 का प्राइस आ चुका है और लगातार डेली बेसिस पर आप देखेंगे हर प्राइसिंग पर 5% का लोअर सर्किल लगता चला जा रहा है। तो अभी ऐसा कब तक चलने वाला है, इवन यहाँ पर जो है कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर खरीदारी करना चाहिए इसके अंदर। रिन्यूएबल एनर्जी तो चमक गया है, क्या इरडा भी दोबारा चमकता हुआ नजर आएगा? क्योंकि हाईज जो है वो 213 के हैं और स्टॉक जो है वो हमें 179 पर मिल रहा है। इवन पीएसयू जो है वो यहाँ पर क्रैश जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो सिर्फ इरडा ही नहीं बल्कि काफी सारे पीएसयू जो है वो डाउन साइड देखने को मिले हैं। 5% आपका आरईसी लिमिटेड के अंदर, आईएफसीआई आप यही देखेंगे तो पीएफसी के अंदर भी यही देखने को मिलेगा। ज्यादातर सेल हर वो पीएसयू जिसने तेजी देखी है वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी तरीके से देखने को मिली है। सो दैट यहां पर कोई इरडा के अंदर सिर्फ एक अकेली गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी काफी लोगों ने ना इस बात को ना इतना हाईली पॉजिटिव मान लिया है। ये पॉजिटिव क्या, ये एक न्यूट्रल बात है। गिफ्ट सिटी के अंदर अपनी एक सेटअप करेंगे आम को, फाइनेंशियल सिटी है, ग्लोबल टच में रहेगी वो जगह, आप ध्यान रखिए वहां से ग्लोबल कांटेक्ट में रहेंगे, ज्यादा बेहतर है। एक हब बनाया जा रहा है, वहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल ऑफिस होंगे, सो दैट वहां पर एक ऑफिस ओपन होगा इरडा का। इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक अलग ही यहाँ पर जो है सब कुछ होने वाला है। तो ये एक नॉर्मल वैल्यू है, ये तो प्रोग्रेस है। जहां ऐसी चीजें होंगी वहां पर आपको ऑफिस सेटअप करने पड़ेंगे। तो अभी काफी हायर साइड से गिरा है, कुछ लोगों ने हायर साइड खरीदा भी है, जैसे कि अराउंड 213 214 के हाईज हैं इस स्टॉक के 179.15 पर। अब देखिए मेरा कहना यही है, जिन्होंने भी पीएसयू की रैली को देखकर इन्वेस्ट कर दिया कि अरे नहीं, हर रोज सवेरे देखते हैं कि पीएसयू चमकना स्टार्ट कर देते हैं, मैं भी यहां पर खरीद लेता हूं, यहां पर अगर आपने इस बात पर यहां पर निवेश कर दिया है तो फिर आपको टेंशन में रहना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने जो है वो तेजी देखकर ही इन्वेस्ट कर दिया, आपको खुद ही नहीं पता कि आपको इरडा क्यों लेना है। जिन्होंने सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किया है कि नहीं आज नहीं तो कल थोड़े से अप डाउन आएंगे, बट रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इरडा कुछ बड़ा करके दिखाएगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मेरे प्राइस से थोड़ा सा नीचे आ जाए, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेक टाइम, यहाँ पर जो है मुझे हायर साइड ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपने इस सोच के साथ निवेश किया है, बिजनेस को देखकर निवेश किया है, तो फिर आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने बिजनेस को देखकर, बिजनेस को समझकर निवेश किया है, उसमें आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। जो तेजी को 2 दिन की 4 दिन की तेजी को देखकर निवेश करते हैं, प्रॉब्लम वहीं पर होती है। लेकिन जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करना स्टार्ट किया, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। वो सिर्फ और सिर्फ गिरावट का वेट और करते हैं, उन्हें मौका चाहिए होता है और खरीदने का। तो अभी मैंने जब 200 रुपए के हायर साइड था तो मैंने आपसे कहा था कि बॉस यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर नई खरीदारी की जगह नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ओवर बाउट जोन में स्टॉक देखने को मिल रहा है, वही यहां पर होते हुए देखा। अब आपका आरएसआई आ चुका है 63.40 पर, जो कि अच्छी बात है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर ये स्टॉक बाय चांस यहां पर और 15 से 20% टूट जाए और आपको आरएसआई गलती से 20 या 22 का देखने को मिल जाए, गलती से भी उस जगह बेच मत देना। वहां पर क्या होगा, आप सबसे हायर जोन में नहीं बेचे, आप लोअर जोन में बेच दोगे जहां से खरीदारी आनी है। समझ रहे हैं ना, वहां से खरीदारी आपकी आनी ही आनी होती है। तो आप ये गलती मत कर दीजिएगा, गलती से आरएसआई 20-22 का हो, आपको बेचना नहीं है। थोड़ा सा वहां पर जो है रुक कर देखना है, वहां से बाइंग आएगी ही आएगी, वहां से और ज्यादा प्रेशर नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं हो गया है इरडा के अंदर कि प्रेशर पर प्रेशर बनता रहे, सिंपल सी बात है। तो ये ध्यान रखिएगा, 20-22 के आरएसआई पर सेल करने की जरूरत नहीं है। तो अभी अगर आप देखें तो काफी लोग कंफ्यूजन में है। मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूं, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो भैया यहाँ पर जरा समझिए। अगर आप फंडामेंटल देखते हैं किसी के, तो यहाँ पर ये पी रेशियो नहीं है, जगह जगह ये इरडा का पी रेशियो गलत है, यहाँ पर और कम है। जरा समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर 4 क्वार्टर चाहिए होते हैं ईपीएस को एडिट एक एवरेज लाने के लिए, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, इरडा के Q4 के नंबर्स हमारे सामने नहीं है, सो दैट उसका ईपीएस ऐड नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये 3 क्वार्टर का ही अर्निंग पर शेयर ऐड करके दिखा रहे हैं।
जगह जगह। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका जो सिस्टमेटिक जो फीड किया गया है उसकी वजह से डेटा ये आपको दिखा रहा है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपका जो अभी आने वाला क्वार्टर है उसके बाद देखिएगा आपको हायर साइड दिखेगा। तो मेरा जो नॉर्मल एक व्यू था, यहाँ पर मैंने एक का ईपीएस लिया था 4.48 का, यहाँ पर जो है अर्निंग पर शेयर मैंने निकालता है यहाँ पर, उस हिसाब से यहाँ पर 39 का पी रेशियो है, ना कि 55.81। ये नहीं है, ये है आपका। उसमें फोर्थ क्वार्टर भी तो ऐड करोगे, 3 क्वार्टर का ये दे रहा है। तो यहाँ पर बिग कंफ्यूजन है, यहाँ पर 39 का पी रेशियो है, यहाँ पर गलती से ये मत देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ पर अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा हायर साइड ही वर्क कर रहा है। अच्छी बात यह है कि 22 का इंडस्ट्री भी आपको 25.34 पर देखने मिला है। अच्छी बात यह है कि इंडस्ट्री परफॉर्मर यहाँ पर जो है ना बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पर जो है 39 का पी रेशियो है, तो यहाँ से और कितनी डिमांड आप करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपको एक ना एक टाइम पर रिजल्ट बेस्ड होना ही पड़ेगा, आपको फंडामेंटल बेस्ड होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 103, 104, 105 पर आपका पी रेशियो की आप डिमांड कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस स्टॉक के अंदर अगर आप एक नॉर्मल एक व्यू देखें तो कितना रिस्क प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, तो उससे आपको समझ में आएगा। अराउंड हम 15 के अराउंड, यानी कि 60 रुपए का हमारा रिस्क अभी भी इरडा के अंदर बना हुआ है पर शेयर। यानी कि इरडा की जो एक वैल्यू अगर निकालें तो वो अराउंड यहाँ पर जो है आपका 110 के अराउंड एक सही एक नॉर्मल वैल्यू बैठती है उस स्टॉक की, जो कि हमें हायर प्रीमियम पर मिल रहा है। वो हमको कैसे लेना है वो हम ही जानते हैं, बस सिंपल सी बात है, अपनी स्ट्रेटजी होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब यहाँ पर इरडा का जो म्यूचुअल फंड डेटा आया था, क्या आपने इसको देखा? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव आपको देखने को थोड़ा सा मिलेगा। क्या नेगेटिव देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि भैया यहाँ पर आपका किसी ने भी ज़्यादातर शेयर बढ़ाए नहीं है, बल्कि बेचे हैं। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पर बेचे गए हैं शेयर्स, और बढ़ाए ज़्यादातर किसी ने नहीं है। ज़्यादातर बेचे हैं, बढ़ाए एक दो नहीं है, बट यहाँ पर जो है नॉर्मल रखा है, यानी कि सेलिंग नहीं करी है। ज़्यादातर लोगों ने सेलिंग नहीं करी है और किसी ने ज़्यादातर खरीदारी नहीं करी है, लेकिन बेचे गए हैं शेयर्स काफ़ी फंड की तरफ से। बस ये है आपका म्यूचुअल फंड डेटा। तो बुक अभी भी करते जा रहे हैं धीरे धीरे। आप IRFC के अंदर देखेंगे अलग ही स्टोरी चल रही है, वहाँ तो म्यूचुअल फंड लगे डले हैं बुक करने में। तो वो आप थोड़ा सा समझिए उस बात को। PSU की रैली, या कह सकते हैं ऐसी रैली 2020 में भी आई थी, जब हर चीज़ चलने लगे ना तो सावधान हो जाने चाहिए। हर चीज़ चल रही है मार्केट के अंदर, थोड़ा सा यहाँ पर जो है अपना पॉइंट को सुधारिए कहीं ना कहीं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये एक अलर्ट ही है आपके लिए, इसमें कोई क्या ही यहाँ पर जो है बिगड़ेगा, सिंपल सी बात है। और इरडा की स्टोरी ना नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएगा। अभी जो आपका मार्च में आने वाला है वो आपका सब कुछ बता देगा। अगर FIIs बढ़ते हैं तो ठीक है, DIs तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है ही, लेकिन अगर FIIs की भी पोजीशन नहीं बढ़ रही है तो फिर पता नहीं क्या है। क्योंकि पैसे अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी यहाँ पर बन रही है इरडा के अंदर, तो FIIs भी यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक यहाँ पर आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो फिर देखना पड़ेगा भैया, ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर अचानक से इतनी बड़ी ग्रोथ आने वाली और FIIs उसके अंदर पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, ये थोड़े से क्वेश्चन मार्क वाली सवाल आया। तो अभी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। लास्ट RSI आपका 20 पर हो, मत बेच देना गलती से पैनिक में आकर कि मेरा स्टॉक इतना गिर गया है। वहाँ से आप बेचोगे, वहाँ से चल पड़ेगा स्टॉक, ये ध्यान रखिएगा। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर का एक पैनिक और क्रिएट हो सकता है। पैनिक वो भी कितना बड़ा होगा, कुछ भी बड़ा नहीं होगा, कुछ भी बड़ा क्रिएट नहीं होता है पैनिक। तो उधर आपको नहीं बेचना है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप पैनिक में आकर बेच दें, RSI 20 का रखा हो और वहीं से मुड़ जाए स्टॉक। तो अभी एंड लास्ट यहाँ पर जो है आपका लेवल जो है वो कहाँ पर बनता है, अराउंड यहाँ पर आप देखेंगे 169 के अराउंड आपका जो है एक लेवल बनता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के अंदर। यहाँ पर आपको अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए, यानी कि 10 रुपये यहाँ से। कल के दिन हो जाएगा, यानी कि मंडे के दिन हमें समझ में आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे को, कि इसमें सपोर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर फिर भी यहाँ पर पैनिक और मचता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपको और निचले लेवल मिलते हैं। कहाँ तक एक वर्स्ट पैनिक बन सकता है? 132, 135, यहाँ पर 132, 135 इधर पर आकर यहाँ तक मतलब पैनिक जो है वो हो सकता है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा, बट हो सकता है, बिकॉज ये इतनी बड़ी तेजी में ये लास्ट गैप है जो कि फिल करना है। अगर फिल करता है वाकई में तो आपको वैल्यूएशन कंफर्ट भी देखने को मिलेगा, एक राइट प्लेस भी मिलेगी नई खरीदारी को। जो नई खरीदारी के लिए बैठे हैं तो वहां पर एक राइट प्लेस मिलेगी, क्योंकि पैनिक में कोई भी बाय करने के लिए नहीं आता है, चाहे बिजनेस किधर भी हो, कुछ भी हो, वो हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है एडा के अंदर। ये एक स्टोरी है, सिंपल सी बात है। लोग तेजी पर बिलीव करते हैं, मंदी पर बिलीव नहीं करते हैं। सो दैट ये यहाँ पर ना आपको समझना चाहिए। बाकी 169, 168 ये आप समझिए, यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं गिरावट रुकनी है। नहीं रुकती है तो पॉसिबल है 135 वर्स्ट सिनेरियो रह सकता है इसके अंदर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपको निवेश से पहले आपके जो एडवाइज़र हैं या ब्रोकर हैं उनसे सलाह ले लेनी है। अगर नहीं है तो आपके सामने ये पॉइंट्स हैं, इनसे आप बहुत कुछ समझ के कुछ भी कर सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन के और अपडेट्स में वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।